अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑन द टॉपिक इंट्रोडक्शन टू सेट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सखर IBA यूनिवर्सिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है डिफ़ाइन करेंगे कि सेट क्या होता है। उसके बाद हम नोटेशन ऑफ सेट को देखेंगे और उसके एलिमेंट्स को देखेंगे। देन हम लास्ट में रिप्रेजेंटिंग मेथड्स ऑफ सेट्स को देखेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी करेंगे। So, what is said? Here, some words used in our daily life that represent a collection of things. जैसा कि हम कुछ वर्ड्स जो है अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं किसी कलेक्शन ऑफ थिंग्स को। फॉर एग्जांपल डिनर सेट हो गया, सोफ़ा सेट हो गया, ग्रुप ऑफ बॉयज़ हो गया, टीम ऑफ प्लेयर्स हो गया, बंच ऑफ कीज़ हो गया। तो ये जो वर्ड्स हैं हमारे, सेट हो गया, ग्रुप हो गया, टीम हो गया, बंच हो गया, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये क्या कर रहे हैं, किसी कलेक्शन ऑफ थिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैथमेटिक्स में जब हम किसी कलेक्शन ऑफ थिंग्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या डिनोट करना चाहते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसे सेट कहते हैं। सही है। और प्रिसाइज डेफिनेशन जो सेट की है वो है अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। हेयर व्हाट इज मीन बाय वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड का मतलब है कि हमारे एलिमेंट्स जो हैं सेट में, जो चीज़ें पड़ी हुई हैं सेट्स में, जो थिंग्स पड़ी हैं सेट में, वो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती हैं। एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जिसके बुनियाद पे हम कह रहे हैं कि ये चीज़ जो है ये इस कलेक्शन में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसी को हम कहते हैं वेल डिफाइंड। और ऑन द अदर हैंड डिस्टिंक्ट की क्या माना है? डिस्टिंक्ट का मतलब है कि वो जो चीज़ें पड़ी हुई हैं सेट में जो किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई तो कर रही हैं, वो चीज़ें आपस में एक दूसरे से यूनिक हैं, डिफरेंट हैं, इसी को कहते हैं डिस्टिंक्ट। तो सेट की डेफिनेशन जो है, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये हो गई सेट की डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 ऑफ योर स्कूल। जो क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं हमारे स्कूल में, उनका सेट ये एक वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट स्टूडेंट्स हैं, यानी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी के साथ, यूनिक आइडेंटिटी के साथ डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 6 में हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका सेट है, उनका कलेक्शन है। ये हो गया सेट। इसी तरह द कलेक्शन ऑफ फेवरेट बुक्स, ये सेट है कि नहीं है? द कलेक्शन ऑफ फेवरेट बुक्स, फेवरेट बुक्स, किसकी फेवरेट बुक्स स्पेसिफाई नहीं किया गया। मेरी फेवरेट बुक्स, आप में से किसी की फेवरेट बुक्स, या कौन सी फेवरेट बुक्स, नावल्स हो गए, स्टोरीज हो गए। यहाँ पे जो ये फेवरेट बुक्स जो कहा गया है हमें, ये स्पेसिफाइड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है अपनी मीनिंग में। इस हिसाब से हम क्या कहेंगे कि ये कलेक्शन ऑफ फेवरेट बुक्स जो है सेट नहीं है। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 ऑफ योर स्कूल ये सेट था, लेकिन द कलेक्शन ऑफ फेवरेट बुक्स ये सेट नहीं है क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। इसी तरह नेम ऑफ डेज ऑफ अ वीक, ये अपने आप में एक सेट है क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं और जिस हिसाब से 7 डेज रखे गए हैं उनकी मीनिंग एक स्पेसिफाइड है, वेल डिफाइंड है। और वो डेज जो हैं एक दूसरे से यूनिक भी हैं, मतलब कि मंडे ट्यूसडे नहीं हो सकता और ट्यूसडे मंडे नहीं हो सकता। इस हिसाब से हम क्या कहेंगे, नेम ऑफ डेज ऑफ अ वीक जो है हमारा सेट है। तो चलिए आगे हम देखते हैं नोटेशन ऑफ अ सेट और इट्स ऑब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट्स। यहाँ पे पॉइंट लिखी गई है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABC से लेकर Z तक आर यूज्ड टू डिनोट सेट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो कैपिटल लेटर्स हैं इनको हम यूज़ करते हैं टू डिनोट अ सेट, टू नेम अ सेट, यानी किसी सेट को नेम देने के लिए इनका यूज़ होता है। जैसे कोई सेट A हो गया, सेट B हो गया, सेट C हो गया, इस हिसाब से। दूसरी पॉइंट है, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स आर मेंबर्स ऑफ द सेट। यानी किसी सेट में जो ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, जो थिंग्स पड़ी हैं, जो चीज़ें पड़ी हैं, उनको हम क्या कहते हैं कि ये एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं उस सेट के। तीसरा पॉइंट है,
द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड विद इन द ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कामास। यानी सेट की जो एलिमेंट्स हैं, सेट में जो चीज़ें पड़ी हैं, उनको हम ब्रैकेट में लिखते हैं और उनको हम सेपरेट करते हैं विथ कामास। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेट बी हो गया। सेट बी क्या है? सेट बी के एलिमेंट्स क्या हैं? 2, 4, 6 और 8, ये इसके एलिमेंट्स हैं, ये चीज़ें पड़ी हैं इस सेट में। और इन चीज़ों को हमने क्या किया है? ब्रैकेट में इनक्लोज किया है एंड कामा से सेपरेट भी किया हुआ है। तो हम कहेंगे कि ये सेट बी है विथ दीज एलिमेंट्स। सही है, ये हो गई सेट की नोटेशन। और हम देखें कि ये जो सिंबल है यूज्ड टू शो मेंबरशिप टू अ सेट, यानी ये जो सिंबल होती है ये किसी एलिमेंट की मेंबरशिप को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 एलिमेंट है सेट बी का। ये 2 क्या सेट बी का एलिमेंट है या नहीं है, इसको शो कैसे करें, इसको लिखें कैसे यहाँ पर, उसके लिए हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं कि हाँ 2 जो है बिलोंग करता है सेट बी से, 2 इस सेट बी में मौजूद है। सही है, इसको हम रीड कैसे करते हैं? बिलोंग्स टू, 2 बिलोंग्स टू बी, 4 बिलोंग्स टू सेट बी, इसी तरह 6 बिलोंग्स टू सेट बी। ये हो गई हमारी सिंबल बिलोंग्स टू। और अगर हम इस बिलोंग टू को ऐसे ऊपर लकीर दें तो ये हो गया डज नॉट बिलोंग टू, ये शो करता है डज नॉट बिलोंग टू। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखें, क्या 9 इस सेट बी में से है या नहीं है? क्या 9 इस बी में मौजूद है या नहीं? जी बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? 9 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक हो गया। दूसरा एग्जांपल है, क्या है? सेट डी गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं एक्स, वाई और जी। तो क्या एक्स इस डी में मौजूद है सेट में? हाँ जी बिल्कुल है, तो हम कहेंगे एक्स बिलोंग्स टू डी। इसी तरह वाई बिलोंग्स टू डी, जी बिलोंग्स टू डी। लेकिन क्या ए इस सेट डी में मौजूद है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? ए डज नॉट बिलोंग्स टू डी। तो ये हो गई सेट की नोटेशन और ये एक दो सैम्पल्स थी मैंने आपको बताई। अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। बेसिकली देयर आर 3 मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ सेट। उनमें से सबसे पहला जो फॉर्म है वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और मेथड। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या है? If a set is described by stating its property or properties common to all the members in words, यानी कि जब हम किसी सेट को ऐसे डिस्क्राइब करें कि उसके मेंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को जिसके बेसिस पर वो सेट डिफाइंड है उनको हम अगर वर्ड्स में बयान करें, वर्ड्स में लिखें, तो ऐसी फॉर्म को हम क्या कहेंगे? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी डिस्क्राइब कराएं अपने वर्ड्स में उस सेट को। फॉर एग्जाम्पल सेट ए गिवन है द सेट ऑफ आड नंबर्स लेस देन 20, यानी सेट ए में जो मेंबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो आड नंबर्स हैं और वो लेस देन 20 हैं। तो ये हमने सेट ए के मेंबर्स की प्रॉपर्टी को अपने वर्ड्स में बयान किया है, वर्ड्स में लिखा है। तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहेंगे? डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह सेट बी गिवन है द सेट ऑफ वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो वावेल्स लेटर हैं उनका सेट है ये उनकी प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स ऑफ सेट बी की, उनको हम अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब किया है। तो इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहेंगे। द सेकंड रिप्रेजेंटेशन फॉर्म इज टेब्यूलर फॉर्म। If all the members of a set are enclosed within brackets separated by commas one after the other in any order, this form is called tabular form। कि यानी जब हम उस सेट के मेंबर्स को कर्ली ब्रैकेट्स में इनक्लोज करें और उसके मेंबर्स को हम कॉमा से सेपरेट करें वन आफ्टर द अदर मेंबर ऑफ द सेट इन एनी ऑर्डर, ऑर्डर मैटर नहीं करता यहाँ पे सेट के एलिमेंट का। सही है, तो उस फॉर्म को हम क्या कहेंगे? टेब्यूलर फॉर्म कहेंगे।
फॉर एग्जांपल अगर हम ये सेट ए जो गिवन है इनको हम अगर टेब्यूलर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसके एलिमेंट्स कौन से हैं, द सेट ऑफ आड नंबर्स लेस देन 20। आड नंबर्स लेस देन 20 कौन से हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19। तो ये जो सेट हमने लिखा है अभी, इनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स एंड इट्स मेंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास वन आफ्टर द अदर, इस रिप्रेजेंटेशन फॉर्म को हम क्या कहेंगे, टेब्यूलर फॉर्म। सही है। इसी हिसाब से अगर हम सेट बी को लिखें तो सेट बी को कैसे लिखेंगे, बी इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। ये हो गया सेट बी इन टेब्यूलर फॉर्म। ये था डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और ये टेब्यूलर फॉर्म। अब तीसरा जो रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। इफ अ सेट इज डिस्क्राइब्ड stating common property or properties of its elements using symbols। यानी जब हम किसी सेट को ऐसे डिस्क्राइब करें कि उसकी एलिमेंट्स की जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बेसिस पर वो सेट डिफाइन किया गया है उनको हम सैम्बल्स के ज़रिए स्टेट करें, यानी रिप्रेजेंट करें, उस मेथड को हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर मेथड। फॉर एग्जाम्पल से समझेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। सेट ए गिवन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 100। सही है। अब सेट ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, वो एलिमेंट्स वो नंबर्स जो कि नेचुरल नंबर्स हैं और अप टू 100 हैं, यानी 100 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स है उनका सेट है ये सेट ए। अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस, जैसे टेब्यूलर फॉर्म में लगाते थे। सही है। इसी हिसाब से हम सेट बिल्डर में भी कर्ली ब्रेसेस को लगाएंगे। सही है। अब हम सैम्बल्स के तौर पर इसके एलिमेंट्स को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि हम कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाएंगे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट कोई भी x सच दैट x। सही है। ये x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x शो कर रहा है मेंबर्स ऑफ द सेट ए जो कि नेचुरल नंबर्स हैं अप टू 100। सही है। ये x कोई भी इनमें से मेंबर्स में से हो सकता है सेट ए के। अब हमने क्या लिखा है, x सच दैट x क्या है, नेचुरल नंबर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। यहाँ तक समझ में आ गया। x कोई भी आर्बिट्रेरी मेंबर है सेट ए में से जो कि नेचुरल नंबर है अप टू 100, वो हमने यहाँ पर लिखा x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 100। ये हो गया अप टू 100, ये हो गया नेचुरल नंबर। यानी x जो भी एलिमेंट है a का वो पहले तो नेचुरल नंबर है एंड उसके बाद क्या है, वो x इज लेस देन और इक्वल टू 100, यानी 100 तक है वो x। सही है। ये हो गया इन सेट बिल्डर फॉर्म हमारा सेट ए। इसी तरह अगर हम सेकंड एग्जांपल को देखें, सेट बी जो कि गिवन है, सेट बी है विथ एलिमेंट्स 6, 7, 8 और 9। सबसे पहले इस सेट को पहचानिए, इस सेट के एलिमेंट्स को पहचानिए कौन से हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या ये जो एलिमेंट्स हैं सेट बी के ये नेचुरल नंबर्स है, हाँ जी बिल्कुल ये नेचुरल नंबर्स हैं, 6, 7, 8, 9 ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो पहले तो हमें ये पता चल गया कि कोई भी आर्बिट्रेरी इनमें से एलिमेंट उठाएं x, ये x 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो हम क्या कहेंगे, x इज अ नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सही है। यहाँ तक समझ में आ गया बात। अब हम इसको लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, कहेंगे क्या, ये x हमारा मेंबर है सेट बी का, जबकि सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद हम लिखेंगे एंड, ये जो सिंबल है ये एंड की सिंबल है, एंड को शो करती है। एंड x क्या है हमारा, 6 और 9 के दरमियान है, इंक्लूडिंग 6 और 9, 6 और 9 भी इसमें मौजूद है और उसके दरमियान वाले नेचुरल नंबर्स जो हैं वो भी इसमें सेट बी में मौजूद हैं। तो हम वो कैसे लिखेंगे,
x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 और x इज लेस देन आर इक्वल टू 9। ये हो गया हमारा सेट बी इन सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कह रहा है, x जो कि आर्बिट्रेरी मेंबर है सेट बी का, आर्बिट्रेरी मतलब इन मेंबर्स में से कुछ भी हो सकता है, x 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। जबकि x एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि ये सारे क्या हैं मेंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स हैं, सही है। और उसके अलावा x क्या है, बिटवीन 6 और 9 है, और 6 और 9 भी इस सेट में इंक्लूडेड है, इसलिए हमने लेस देन और इक्वल टू सिंबल्स लगाए हैं यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, सही है। यहाँ पे कुछ मैंने लिखी हैं सैम्पल्स टू रिमेंबर, जो कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में काम आएंगी। सबसे पहली है ये सैम्पल, जिसको हम पढ़ते हैं सच दैट, जो कि यहाँ पे यूज़ भी की थी हमने कि x सच दैट x जबकि x क्या है, नेचुरल नंबर है, सही है। इसी तरह ये जो सैम्पल है इसको हम क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू, ये मेंबरशिप शो करती है कि कोई एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग करता है कि या नहीं करता। जैसे यहाँ पे हमने इसको यूज़ किया है x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सही है। इसी तरह ये सिंबल हो गई, ये रिप्रेजेंट करती है डज नॉट बिलोंग टू। ये सिंबल हो गई लेस देन आर इक्वल टू की। ये सिंबल हो गई ग्रेटर देन आर इक्वल टू की। इसी तरह ये जो सिंबल है, ये सिंबल है एंड की, जिसे अभी हमने यहाँ पर यूज़ भी की कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज बिटवीन 6 एंड 9। ये जो सिंबल थी ये एंड की सिंबल यूज़ की है हमने। इसी तरह ये v की तरह जो सिंबल है ये और की है, और ये जो है इक्वल टू की सिंबल है, और इसी तरह ये सिंबल जो है ये नॉट इक्वल टू की सिंबल है। तो हमने मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट को देख लिया। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को देखा, उसके बाद टेबुलर फॉर्म को देखा, उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म को देखा। अब हम चलते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सेट है, किसको हम सेट कह सकते हैं। सबसे पहला है द कलेक्शन ऑफ द नेम्स ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान। अब देखिए ये कलेक्शन है, सही है। किसका कलेक्शन है, किस हिसाब से, किस बेसिस पर ये कलेक्शन बनाया गया है। ये इस बेसिस पे बनाया गया है कि जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं पाकिस्तान के, उनके नेम्स का है ये कलेक्शन, यानी ये अपने आप में स्पेसिफाइड है, वेल डिफाइंड है। और जाहिर सी बात है जो कि प्रेसिडेंट्स हैं वो पाकिस्तान के डिफरेंट ही हैं, यानी कि ये जो सेट है ये वेल डिफाइंड भी है, और इसके एलिमेंट्स जो हैं, इसके मेंबर्स जो हैं वो यूनिक भी हैं, डिस्टिंक्ट भी हैं। तो हम क्या कहेंगे, ये एक सेट है। द कलेक्शन ऑफ द नेम्स ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान इज अ वेल डिफाइंड सेट। क्वेश्चन 2 है कलेक्शन ऑफ डिलीशियस डिशेस। यहाँ पर क्या कहा गया है, कलेक्शन है लेकिन किसका, डिलीशियस डिशेस का। लेकिन ये स्पेसिफाइड नहीं किया गया कि ये डिलीशियस डिशेस तो हैं, किसकी हैं, मेरी डिलीशियस डिशेस, आप में से किसी की डिलीशियस डिशेस। भाई किसकी डिलीशियस डिशेस, ये अपने आप में स्पेसिफाइड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ये सेट नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर्स। कलेक्शन है, भाई किसका कलेक्शन, ग्रेटर नंबर्स का। ग्रेटर नंबर्स का, भाई कितने ग्रेटर नंबर्स का, 100 तक, 1000 तक, मिलियन तक, 10 मिलियन तक, ट्रिलियन तक। कौन से ग्रेटर नंबर्स, भाई ग्रेटर नंबर तो एंड ही नहीं होते। तो ये जो सेट है हमारा ये अपने आप में वेल डिफाइंड नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है कि भाई कितने ग्रेटर नंबर्स, ग्रेटर नंबर्स तो एंड ही नहीं होते। तो हम क्या कहेंगे, ये सेट बिल्कुल भी नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ इंग्लिश टीचर्स इन योर स्कूल। ये क्या है, एक कलेक्शन है जी, ठीक है। किसका कलेक्शन है, इंग्लिश टीचर्स का, जो कि हमारे स्कूल में है, सही है। जो कि आपके स्कूल में इंग्लिश टीचर्स हैं उनका कलेक्शन है। तो ये अपने आप में स्पेसिफाइड है कि किसी स्कूल के इंग्लिश टीचर्स का जो कि कलेक्शन है वो एक सेट है। जी बिल्कुल, ये एक सेट है, ये आप अपने आप में वेल डिफाइंड भी है,
और जो इंग्लिश टीचर्स हैं हमारे स्कूल में वो ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट भी हैं एक दूसरे से। सही है, तो ये क्या हो गया, हमारा सेट हो गया। क्वेश्चन 2 क्या कहता है? क्वेश्चन 2 कह रहा है यूज टेब्यूलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म्स टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग सेट्स। पार्ट ए है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। सही है। अब ये जिस फॉर्म में हमें दिया गया है वो है क्या, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, डिस्क्राइब किया गया है अपने वर्ड्स में। सही है, हमने इसको किस फॉर्म में लिखना है, टेब्यूलर फॉर्म में लिखना है और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सही है, सबसे पहले तो हमें यह बताया गया है कि ये जो सेट है किसका है, पॉजिटिव इंटीजर्स का है, और वो इंटीजर्स कौन से हैं, ग्रेटर देन 2 हैं और लेस देन 6 हैं, यानी 2 और 6 के दरमियान में जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका सेट है। तो वो कौन से, हम इसको नेम दे रहे हैं सेट ए का, कर्ली ब्रैकेट्स लगा रहे हैं क्योंकि हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे इसको। और पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं, 2 और 6 के दरमियान में, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 2 और 6 के दरमियान है, एक्सक्लूडिंग 2 और 6, 6 और 2 इंक्लूड नहीं है। तो हम लिखेंगे 3, 4, 5। ये जो सेट बन गया हमारा, ये है सेट ए, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6 इन टेब्यूलर फॉर्म। सही है। इसी तरह अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे एक्स कोई एलिमेंट है इस सेट का, जबकि एक्स क्या है, हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। सही है, एक्स कोई भी एलिमेंट है इस सेट का, जबकि एक्स क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। एंड एक्स क्या है, बिटवीन 2 एंड 6 है, एक्स इज बिटवीन 2 एंड 6। और ये 2 एंड 6 एक्सक्लूड हैं क्योंकि इक्वालिटी की साइन नहीं दी गई है। सही है, ग्रेटर देन 2 और लेस देन 6 कहा गया है हमें। तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। सही है, इस सेट का। पार्ट बी में क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, जो कि फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स हैं उनका सेट है। सही है, तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स कौन से हैं जो पहले पहले हैं। सबसे पहला प्राइम क्या है, 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 11 है और उसके बाद 13 है। ये हो गए हमारे 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। इनको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, हम इसको नेम दे रहे हैं सेट बी का। तो लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11 और 13। ये जो सेट बन गया हमारा, ये टेबुलर फॉर्म में बन गया, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स को। इसी तरह हम अगर सेट बिल्डर में लिखना चाहें तो इसे कैसे लिखेंगे, सेट बी हमारा क्या है, एक्स, जबकि एक्स क्या है, हमारा पॉजिटिव प्राइम नंबर है। सही है, एक्स एक ऐसा एलिमेंट है सेट बी का जो कि पॉजिटिव प्राइम नंबर है। और एंड एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स है लेस देन आर इक्वल टू 13। सही है, एक्स क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 13 है, यानी सबसे पहला जो पॉजिटिव प्राइम नंबर शुरू होता है 2 है, 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13 तक हम सारे जो है पॉजिटिव प्राइम नंबर्स लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स इन अवर सेट बिल्डर फॉर्म। सही है। क्वेश्चन 3 क्या है, क्वेश्चन 3 है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेब्यूलर फॉर्म। ये हमें कुछ सेट्स दिए गए हैं, इनको हमने टेब्यूलर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहला पार्ट है सेट ए। सेट ए क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। सही है, तो -3 और 3 के दरमियान में जितने भी इंटीजर्स हैं हमें उनका सेट दिया गया है। तो क्या कहेंगे, ए इज इक्वल टू -2, -1, 0, 1 और 2। ये हो गया हमारा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3, क्योंकि -3 और 3 इंक्लूड नहीं है इसमें। इसी तरह अगर हम सेट बी को देखें, सेट बी क्या है, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11। कंपोजिट नंबर्स कौन से हैं हमारे, कंपोजिट नंबर है 4 है, हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। 4 के बाद 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 नहीं आएगा
क्यों? क्योंकि हमें लेस देन 11 तक जाना है, सही है। तो ये जो हमारा सेट बन गया, ये है सेट बी, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11, 4, 6, 8, 9 और 10, सही है। ये कंपोजिट नंबर्स थे जो कि लेस देन 11 थे। ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा सेट को। सेट सी क्या है? x such that x is a prime number and x is between 5 and 13। सेट सी क्या होगा? सेट सी है हमारा कि x जो कि प्राइम नंबर है वो बिटवीन है 5 और 13, सही है। 5 भी एक्सक्लूडेड है और 13 भी एक्सक्लूडेड है। तो 5 के बाद कौन सा प्राइम होता है? 7 होता है। उसके बाद 11 होता है। उसके बाद तो कोई भी नहीं होता। तो ये हो गया हमारा सेट सी, क्योंकि हमने कौन से मेंबर्स लिखने हैं? प्राइम नंबर्स लिखने हैं एक्स जो कि 5 और 13 के दरमियान हो, सही है। ये हो गया हमारा सेट सी। अब है सेट डी, y such that y is odd number and y is between 7 and 17। तो कोई भी दिक्कत नहीं हमें लिखने के लिए कि y क्या है हमारा, 9 है, 11 है, 13 है और 15 है। ये हो गया हमारा सेट डी, ये हो गया सेट डी इन टेबुलर फॉर्म। y ऑड नंबर है, ये हमने ऑड नंबर लिखे जो कि 7 और 17 के दरमियान थे, सही है। अब लास्ट सेट है सेट ई, z सच दैट z इज अ रियल नंबर एंड z का स्क्वायर अगर करें तो वो क्या आता है? 121 होता है, आता है। तो वो कौन सा नंबर है जिसका हम स्क्वायर करें तो 121 मिले? वो है -11 और 11। अगर हम -11 का स्क्वायर करें तो 121 मिलेगा, 11 का स्क्वायर करें तो 121 मिलेगा। तो ये बन गया हमारा सेट ई। तो क्वेश्चन 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज का लेक्चर जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट को डिस्कस किया, जिसमें हमने सेट को डिफ़ाइन किया। उसके बाद हमने नोटेशन ऑफ सेट को देखा और उसके बाद ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स को हमने देखा। देन हम आए रिप्रेजेंटिंग मेथड्स ऑफ सेट पर, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को देखा। देन हमने देखा टेबुलर फॉर्म क्या होता है और लास्ट में देखा सेट बिल्डर फॉर्म देखा है। ये कुछ सिंबल्स भी हमने देखी, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि शेड्यूलर फॉर्म के लिए, उसको समझने के लिए, उसको लिखने के लिए ये अपने माइंड में रखिएगा, सही है। देन हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए अपने कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।